हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9 ऐसे शब्द जो आपकी इंग्लिश को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपको अपनी इंग्लिश को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको इन सब वाक्यों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे शब्द जो अंग्रेज़ी बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है कुड। COULD, इसको हम पढ़ते हैं कुड। एल हमारा साइलेंट रहता है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कुड। अगर किसी वाक्य में आपको दिखे सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आगे मैं आपको बताऊंगी कि कुड का इस्तेमाल आपको कब करना है। देखिए, कुड का इस्तेमाल दिस सेंटेंस हैज़ द एबिलिटी ऑफ द पास्ट टेंस। यह वाक्य में भूतकाल की योग्यता को दिखाता है, राइट। मतलब पास्ट की जो योग्यता है, ताकत है, क्षमता दिखाता है, तब हम इस्तेमाल करेंगे कुड का। या सुझाव, सजेशन दिखाता हो तो आप इस्तेमाल करेंगे किसका, कुड का इस्तेमाल करेंगे। भूलना मत, याद कर लेना अच्छे से। मतलब कुड का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब पास्ट एबिलिटी मतलब या सुझाव, सजेशन दिखाता है। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं, क्योंकि इस्तेमाल से आपको और बेहतर से समझ में आएगा। वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। दे कुड नॉट कम, वे नहीं आ सके। अनुवाद करते वक्त अगर आपको पास्ट की योग्यता दिखे, जैसे उसकी ताकत दिखे पास्ट की, तो आप इस्तेमाल करेंगे कुड का। देखिए, वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। दे कुड नॉट स्टडी, वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर पास्ट की योग्यता दिखे, पास्ट की ताकत दिखे अनुवाद करते वक्त वाक्य में, तो आप इस्तेमाल करेंगे कुड का। बढ़ते हैं आगे। दूसरा है शुड। SHOULD, इसको हम पढ़ते हैं शुड। एल हमारा क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो चलिए अब इनका अर्थ जान लेते हैं। शुड तो एकदम सिंपल सा है भाई, इनका अर्थ होता है सिर्फ चाहिए। क्या होता है अर्थ, चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स हैं। तो चलिए अब इनका रूल देख लेते हैं कि कब इस्तेमाल करना है शुड का। देखिए, शुड का इस्तेमाल सजेशन इन दिस सेंटेंस, यह वाक्य में सुझाव, सजेशन को दिखाता है, तो आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर अनुवाद करते वक्त आपको वाक्य में सजेशन दिखे, सुझाव दिखे, तो बेझिझक आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सजेशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सजेशन। आप सजेशन दे रहे हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड वर्क हार्ड। तो देखिए, आप उन्हें सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, मतलब सलाह दे रहे हैं। अब वो माने या ना माने, ये तो उनकी मर्जी है भाई, उनकी इच्छा है, वो माने या ना माने, लेकिन आप तो सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेकअप अर्ली। ही शुड वेकअप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेकअप अर्ली। उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट। ही शुड बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, उसे ईमानदार होना चाहिए। देखिए, तो तीसरा है वुड। WOULD पढ़ते हैं हम इसको, वुड। क्या पढ़ते हैं, वुड। वुड का अर्थ होता है गा, गी, गे। क्या होता है, गा, गी, गे। देखिए, अभी आप ये सोच रहे होगे कि वुड का अर्थ गा, गी, गे होता है, तो विल का भी अर्थ गा, गी, गे होता है, लेकिन कब वुड का इस्तेमाल करना, कब विल का करना है। तो देखिए, आप घबराइए मत, आज की वीडियो में वुड, विल दोनों का मैं क्लियर एकदम अच्छे से कर दूंगी, ताकि आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए क्लियर हो जाए।
तो चलिए रूल देख लेते हैं। वुड का इस्तेमाल आप कब करेंगे? यह वाक्य में अगर आपको डाउट मतलब संदेह दिखे, अगर पॉसिबिलिटी मतलब संभावना दिखाता है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो पॉसिबिलिटी आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? पॉसिबिलिटी मतलब संभावना दिखाता है। अगर किसी वाक्य को अनुवाद करते वक्त आपको डाउट हो मतलब संदेह हो, लेकिन वह पॉसिबिलिटी है, वह संभावना है, मतलब यह काम होने की संभावना है कि काम हो जाएगा, लेकिन काम हुआ नहीं, अभी पॉसिबिलिटी है, डाउट है, तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। आज बारिश होगी, देखिए मतलब बारिश होने की आज संभावना है, संदेह है कि आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे, इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। वह आ जाएगा, ही वुड कम टुडे, ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्ज़ाम, शी वुड पास द एग्ज़ाम, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। तो देखिए एकदम सिंपल सा है। अगर अनुवाद करते वक्त आपको वाक्य में पॉसिबिलिटी मतलब संभावना दिखी और वह काम होने की संभावना भी है और डाउट भी है मतलब संदेह भी है कि आज ये हो सकता है, तो आप बेझिझक वुड का इस्तेमाल करिएगा। तो बढ़ते आगे, चौथा है माइट, MIGHT, माइट, बहुत इम्पॉर्टेंट सा शब्द है माइट। माइट का अर्थ होता है शायद, सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। क्या होता है? शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकता है। तो देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए किसी वाक्य में आपको स्टार्टिंग में दिखे शायद और लास्ट में दिखे सकता है, जो ये ब्लैंक है, ये एक्चुअल वाक्य का जो मैटर रहेगा वो आ जाएगा, तो आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इनका रूल जान लेते हैं माइट का। यह वाक्य में पॉसिबिलिटी संभावना दिखाता है। देखिए अगर आपको वाक्य में पॉसिबिलिटी संभावना दिखाता है तो और वह लास्ट में सकता है, सकती है, शायद है स्टार्टिंग में, तो आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप इसलिए कर सकते कि शायद है और लास्ट में क्या है? सकता है, सकती है, तो आप माइट का इस्तेमाल कर सकते। और क्या हुआ है? वाक्य पॉसिबिलिटी है मतलब संभावना है, तो आप माइट का इस्तेमाल बेझिझक करिएगा। ये इस्तेमाल देखिए, क्योंकि इस्तेमाल से आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। उन्हें शायद देर हो सकती है, तो आप देख रहे हैं कि शायद स्टार्टिंग में है और सकती है जो वो लास्ट में है। दे माइट बी लेट, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है। देखिए ये क्या है? पॉसिबिलिटी मतलब संभावना दिखा रहे हैं। रोहित शायद कल आ सकता है, रोहित माइट कम टुमारो, रोहित माइट कम टुमारो, रोहित शायद कल आ सकता है, रोहित माइट कम टुमारो। शायद कल बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, शायद कल बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुमारो। तो चलिए बढ़ते आगे, अब देखते हैं फिफ्थ का। फिफ्थ है हमारा विल, WILL, इसको हम पढ़ते हैं विल। तो देखिए विल का अर्थ होता है गा गी गे, उड़ का भी अर्थ होता है गा गी गे, लेकिन मैं आपको पीछे बता दें कि उड़ का इस्तेमाल आपको कब करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो विल का क्या अर्थ होता है? गा गी गे। तो चलिए इस्तेमाल देखिए। मैं पढ़ाई करूँगा, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा, आई विल स्टडी। मैं कल जाऊँगा, आई विल गो टुमारो, आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊँगा, आई विल गो टुमारो। मैं अभी खरीदारी करने जाऊँगा, आई विल गो शॉपिंग नाउ, आई विल गो शॉपिंग नाउ, मैं अभी खरीदारी करने जाऊँगा, आई विल गो शॉपिंग नाउ। तो बढ़ते आगे, अभी हम देखते हैं सिक्स का। सिक्स है हमारा कैन, CAN, इसको पढ़ते हैं हम कैन। तो कैन का भी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो। क्या होता है?
सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि इनका इस्तेमाल आपको कब करना है कैन का। तो कैन का इस्तेमाल आपको तब करना है जब वाक्य में एबिलिटी मतलब योग्यता दिखाता है, तो आप इस्तेमाल करेंगे कैन का। योग्यता आप समझ रहे हैं, ताकत को दिखाता है, क्षमता को दिखाता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटी। अगर वह सकता है, सकती है, सकते हैं तो इस्तेमाल देखिए, आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। देखिए यह योग्यता दिखा रहा है कि आपके अंदर इतनी ताकत है, मतलब इतनी योग्यता है कि आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। वह 10वीं की परीक्षा पास कर सकता, मतलब उसके अंदर इतनी योग्यता है, इतनी क्षमता है कि वह 10वीं की परीक्षा पास कर सकता है। ही कैन पास 10th क्लास एग्ज़ाम, ही कैन पास 10th क्लास एग्ज़ाम, वह 10वीं की परीक्षा पास कर सकता है। वह 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, उसके अंदर इतनी योग्यता है कि वह 12वीं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। ही कैन गेट गुड मार्क्स इन 12th, ही कैन गेट गुड मार्क्स इन 12th, वह 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तो बढ़ते हैं आगे, अभी है 7। MAY मंथ वाला में नहीं, ये में है, बहुत इम्पॉर्टेंट सा शब्द है, बहुत ज़रूरी शब्द है ये, इनका जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है अगर आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, सीख रहे हैं तो। इनका भी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो। क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो। तो देखिए सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न तो यहीं पर है भाई कि मे का भी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और कैन का भी होता है अर्थ सकता है, सकती है, सकते हैं। तो हम कब मे का इस्तेमाल करें और कब कैन का इस्तेमाल करें? तो आगे मैं यह आपका जो डाउट है ना वो क्लियर कर दूंगी एकदम अच्छे से। तो देखिए मे का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब वाक्य में आपको पॉसिबिलिटी हो, मतलब संभावना हो, परमिशन हो, मतलब रिक्वेस्ट दिखाता है, तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे। और एकदम सिंपल है, कैन का इस्तेमाल में भी सकता है, सकती है। तो कैन का इस्तेमाल अगर वाक्य में आपको एबिलिटी दिखे, योग्यता दिखे, तो आप कैन का इस्तेमाल करें। एकदम याद रखना, भूलना मत, क्योंकि मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि कैन का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको वाक्य में योग्यता दिखे, एबिलिटी दिखे, तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। और मे का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको वाक्य में पॉसिबिलिटी दिखे, संभावना होते हुए दिखे, परमिशन दिखे, मतलब अनुमति या अनुरोध, रिक्वेस्ट दिखे, तब आप इस्तेमाल करेंगे मे का। एकदम सिंपल सा है कि अगर वाक्य में आपको पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट, इन तीनों में से कोई सा भी दिखे तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, क्योंकि इस्तेमाल से जो भी डाउट होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू। तो देखिए आप यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं सामने वाले से कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हमें देर हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट, वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए आप यह किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर वो बोलेगा कि आप आ सकते तो ही आप जाओगे ना, अगर वो नहीं बोलेगा आप नहीं आ सकते तो आप नहीं जाओगे। तो आप ये क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप समझ गए कि तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर वाक्य में आपको परमिशन, अनुवाद करते वक्त आपको परमिशन, रिक्वेस्ट और संभावना दिखी और वह सकता है, सकती है, सकते हैं, तो आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अभी है 8, MUST मस्ट, पढ़ते हैं हम इसको मस्ट, MUST क्या पढ़ते हैं हम इसको? मस्ट, जिनका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। मस्ट का अर्थ क्या होता है? अवश्य चाहिए, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ज़रूरी है, अवश्य चाहिए। तो देखिए चलिए अब इनका रूल मैं बता देती हूँ कि आपको मस्ट का इस्तेमाल कब करना है।
देखिए, अगर वाक्य में फर्म नेसेसिटी मतलब दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है तो आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे कि कोई भी चीज़ जो ज़रूरी है मतलब अवश्य आपको चाहिए तो उन वाक्य में आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आपने तय कर लिए कि मतलब मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। अवश्य मतलब मुझे चाहिए, करनी चाहिए ही चाहिए, तो आप किसका इस्तेमाल करें? मस्ट का इस्तेमाल करें। आई मस्ट हेल्प देम, आई मस्ट हेल्प देम, मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प देम। उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो, ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट गो। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। दे मस्ट बाय आ कार, दे मस्ट बाय आ कार, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए। दे मस्ट बाय आ कार। तो बढ़ते हैं आगे, अभी है 9 मतलब 9वां हमारा है शब्द जो है SHALL शैल, इनको हम पढ़ते हैं शैल। इनका भी अर्थ होता है गा गे गे। क्या होता है? गा गे गे। यह तो विल का एकदम भाई है सेम, लेकिन क्या है ना कि अब ये शैल का इस्तेमाल अब ये प्रैक्टिकल तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है। अभी हम क्या करते हैं? सिर्फ विल का इस्तेमाल करते हैं, तो शैल का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो देखिए, अब 9वां तो कट हो गया, बाकी बचे 8 शब्द को आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। शब्द को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा